नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। चलिए आज चलते हैं समय में थोड़ा पीछे और पड़ताल करते हैं दक्षिण भारत के एक महान साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य की। ये कहानी है इसके शुरुआती 150 सालों की। हम देखेंगे कि आखिर इसकी स्थापना हुई कैसे और कौन थे इसके शुरुआती शासक। एक महान साम्राज्य आखिर जन्म कैसे लेता है? ये सिर्फ कुछ तारीखों और राजाओं के नामों की लिस्ट नहीं है। नहीं, ये कहानी है एम्बिशन की, ताकत की और एक ऐसी विरासत बनाने की जो सदियों तक याद रखी जाए। तो आइए मिलकर समझते हैं इस शानदार साम्राज्य के जन्म के पीछे की पूरी कहानी। तो एक साम्राज्य की स्थापना मतलब एक साल से शुरू होकर एक पूरे राजवंश तक का सफर। चलिए अब इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। कहानी शुरू होती है साम्राज्य की नींव रखने से और उन लोगों से जिन्होंने ये सब मुमकिन कर दिखाया। तो देखिए, हर बड़ी कहानी की तरह ये कहानी भी एक उथल-पुथल भरे दौर में शुरू होती है। उस वक्त मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था। विजयनगर साम्राज्य की जड़ें असल में उसी दौर की राजनीतिक अनिश्चितता और कह सकते हैं अराजकता में छिपी हुई हैं। और इसी उथल-पुथल के बीच से दो विजनरी लीडर्स सामने आते हैं। दो भाई हरिहर और बुक्का। उनका एम्बिशन, उनका इरादा इतना पक्का था कि उन्होंने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रख दी जो फिर सदियों तक चला। और ये वो साल है 1336 ईस्वी। इस तारीख को याद रखना जरूरी है। यही वो पल था जब हरिहर और बुक्का ने अपने सपने को सच कर दिखाया। यहीं से जन्म हुआ विजयनगर साम्राज्य का एक नए दौर की शुरुआत। शासकों की श्रृंखला मतलब उत्तराधिकार की एक लाइन बनाना। तो ठीक है, साम्राज्य तो बन गया, पर अब आगे क्या? सत्ता का पहिया कैसे घूमा? चलिए अब उन राजाओं की बात करते हैं जो एक के बाद एक आए और इस विरासत को आगे बढ़ाया। तो ये देखिए, साम्राज्य के पहले 70 साल 1336 में हरिहर प्रथम, फिर 1356 में बुक्का प्रथम और 1377 में हरिहर द्वितीय। ये जो शुरुआती 70 साल थे ना, ये कमाल की स्थिरता वाले साल थे। इन तीनों राजाओं ने लंबे समय तक राज किया और एक बहुत ही मजबूत नींव तैयार कर दी। इसी वजह से साम्राज्य को फलने फूलने और फैलने का मौका मिला। इसके बाद तेजी से उत्तराधिकार का दौर आया। बिल्कुल, इतिहास में ऐसा ही होता है ना, शांति हमेशा नहीं टिकती। तो इस शुरुआती स्थिरता के बाद एक तूफानी दौर आया। एक ऐसा वक्त जब सिंहासन पर बहुत तेजी से बदलाव हुए। ये देखिए, एक त्वरित उत्तराधिकार। विरूपाक्ष प्रथम 1404 से 1405, बस एक साल। फिर बुक्का द्वितीय 1405 से 1406, वो भी बस एक साल। ये उस पहले वाली स्थिरता से एकदम उल्टा था। सिर्फ एक साल का शासन। मतलब साफ है कि ये राजनीतिक अस्थिरता का दौर था। शायद सिंहासन के लिए अंदर ही अंदर कोई खींचतान चल रही थी। फिर आता है देवराय युग। 1406 में देवराय प्रथम ने अपना शासन शुरू किया। फिर 1422 में देवराय द्वितीय गद्दी पर बैठे और 1446 में देवराय द्वितीय का युग खत्म हुआ। अच्छी बात यह थी कि वो जो अस्थिरता का दौर था ना, वो ज्यादा लंबा नहीं चला। देवराय प्रथम और फिर देवराय द्वितीय के आने से साम्राज्य में एक बार फिर शांति और खुशहाली लौट आई। दोनों का मिलाकर जो 40 साल का शासन था, उसे अक्सर विजयनगर के सुनहरे दौर में गिना जाता है। लेकिन कहानी में एक और छोटा सा मोड़ था। देवराय द्वितीय के बाद आए विजयराय द्वितीय 1446 से 1447 तक, फिर से सिर्फ एक साल का शासन। ये हमें याद दिलाता है कि सत्ता की कहानी कितनी डायनेमिक, कितनी अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है। और अब हम इस पहले दौर के अंतिम शासकों तक पहुंचते हैं। मल्लिकार्जुन, जिन्होंने 1447 से 1465 तक राज किया। फिर विरूपाक्ष द्वितीय 1465 से 1485 तक और आखिर में प्रौढ़ देवराय सिर्फ 1485 में। मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष द्वितीय के लंबे शासन के बाद प्रौढ़ देवराय का ये छोटा सा शासनकाल इस शुरुआती राजवंश के अंत का एक तरह से संकेत था। यहां से एक नए दौर के लिए स्टेज तैयार हो रहा था। तो ये थी एक 150 वर्षीय समय रेखा, एक तरह से इस शुरुआती राजवंश का पूरा सारांश। हमने काफी कुछ देख लिया है, तो चलिए एक बार पीछे हटकर इन 150 सालों की पूरी बड़ी तस्वीर को एक साथ देखते हैं। तो ये है बड़ी तस्वीर 1336 से 1485 तक। 1336 में हरिहर प्रथम ने स्थापना की। 1404 के आसपास अस्थिरता का दौर शुरू हुआ। 1446 में एक और बड़ा शासनकाल खत्म हुआ और 1485 में प्रौढ़ देवराय का शासन आया।
कुल मिलाकर देखें तो विजयनगर साम्राज्य के पहले 150 साल किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं थे। शुरुआत हुई एक हिम्मत भरी स्थापना से, फिर आया स्थिरता का एक लंबा दौर, फिर थोड़ी उथल-पुथल हुई और उसके बाद एक और सुनहरा दौर लौटा। ये कहानी है रेजिलियंस की, मतलब हर हाल में टिके रहने की और खुद को ढाल लेने की। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ा देता है, एक राजवंश आखिर 150 सालों तक कैसे चलता रहता है, वो भी इतनी उथल-पुथल के बावजूद। क्या चीज़ थी जिसने इस डायनेस्टी को 1.5 सदी तक बनाए रखा? क्या वो मजबूत लीडरशिप थी, या एक कॉमन कल्चर जो सबको जुड़े हुए था, या फिर बस टिके रहने की एक जबरदस्त इच्छा शक्ति? सोचने वाली बात है ना।